नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24x7 राष्ट्र की बात। मैं हूं ज्योति। आइए रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। उचाना हलके के गांव करसिंधु में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक कार्यक्रम में शिरकत की और उप मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। जनसभा को संबोधित भी किया। उप मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, पिछले 1.5 वर्षों से कोरोना काल और किसान आंदोलन की वजह से आपके बीच में नहीं पहुंच सका हूं और उचाना के हलके के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने पूरे हलके के गाँव के विकास करने के लिए भूमिका निभाई। मैं पूरे हलके का ऋणी रहूंगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा, उचाना हलके के गांव गैडा खेड़ा गुरुकुल खेड़ा में रेवेन्यू फंड की सहायता से 1.25 करोड़ रुपए की लागत से हर घर में 2 किलोवाट तक की सोलर पैनल की प्लेट और बैटरी घरों की छतों और सरकारी कार्यालय पर लगाई जाएगी। दिन में 2 की सहायता से बिजली आएगी। दिन के समय बिजली के बिल का खर्च नहीं लिया जाएगा। अगर कोई भी इस गांव का व्यक्ति बिजली का खर्चा नहीं लिया जाएगा। रात में घरों में खर्च होने वाली बिजली का बिल घर के मालिक को देना होगा। यह हमारा प्रयास है। अगर हमारा यह प्रयास कामयाब हुआ तो हलके के सभी गाँव में इस तरह की योजना सब्सिडी के माध्यम से लागू की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि जन नायक चौधरी देवीलाल के नाम से पूरे हरियाणा में 40 लाइब्रेरी बनकर तैयार हो चुकी हैं और गांव कृषकों में भी इस तरह का नई मॉडल लाइब्रेरी भी बनी जाएगी। आसपास के 40 गांवों में भी इस तरह की लाइब्रेरी अगले 3-4 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। और उस व्यवस्था को देखते हुए करसिंधु में पिछली नवंबर-दिसंबर में आना था। किसान आंदोलन का एक ऐसा माहौल बना कि इनकी शादी ना खराब हो। मगर आज खुशी की बात है कि घर में एक नई पीढ़ी इस परिवार के आई है और उस अवसर पर भी आने का मौका मिला तो मेरे लिए तो ये भी उत्साह और स्नेह की बात है। और एक ऐसा प्रोजेक्ट हम उचाना में अब लगाने का काम करेंगे। जो गांव हमारा गुरुकुल खेड़ा है उसके प्रत्येक हाउस होल्ड पर, प्रत्येक पंचायत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सोलर एनर्जी पावर्ड 2-2 किलोवाट के कनेक्शन किए जाएंगे और नेट मीटरिंग के साथ सभी घरों को जोड़ा जाएगा कि एक्सेस सप्लाई सरकार को जाएगी और रात को जब गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से कंजम्पशन होगी तो उन लोगों को उसका भी लाभ मिलेगा। मैंने लॉकडाउन में ये प्रयास किया था कि एक गांव देश में हम ऐसा बनाए जो 100% सोलर सपोर्टेड हो और उसके लिए हमारा गुरुकुल खेड़ा क्योंकि छोटा गांव है, प्राथमिक तौर पर उसको चुनने का काम किया। जो हमारी हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, रेडा, उसको ये जिम्मेवारी दी। फंड्स हमने कल ट्रांसफ़र कर दिए और मुझे उम्मीद है कि अगले 2 से 3 महीनों के अंदर जितना भी कार्य उस सोलर सपोर्टेड विलेज के लिए अनिवार्य होगा वो पूरा हो। और मैं तो चाहूँगा कि ये मॉडल फिर पूरे देश में रेप्लिकेट हो। केंद्र से भी उससे चर्चा करूँगा और प्रदेश में भी हर घर तक रिन्यूएबल एनर्जी सपोर्ट सिस्टम हम बना पाए, इस पे हम कार्य करेंगे। और हमारी सरकार का तो ये प्रयास रहा है। अब तो हमने जब मारुति को ज़मीन दी तो उनको भी इसी तौर पर हमने प्रेरित किया है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी को भी अपने प्रोडक्शन प्लांट में लाने का काम करें। वहीं दूसरी ओर पर हिसार एयरपोर्ट को भी सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम जोड़ पाए, इस पे भी हमने कदम उठाने का काम किया। उसका एक छोटा वर्जन आप कह लीजिए और प्राथमिक वर्जन आप कह लीजिए, वो उचाना की धरती पर गुरुकुल खेड़ा होगा। मेरे लिए सौभाग्य की कैपेसिटी क्या होगी, कैसे हर हाउस होल्ड पर 2 किलोवाट कैपेसिटी का सोलर पैनल सिस्टम लगेगा जिसके अंदर बैटरी बैकअप भी होगा, जिसमें 24 घंटे तक पंखे, लाइट, चार्जिंग पॉइंट्स, टीवी, इस तरह की व्यवस्था चल पाएगी। और पूरी तौर पर मैंने मेरी डिस्क्रिशन से और जो रेडा के फंड हैं
उसका एक कोलैबोरेटेड एफर्ट्स से ये प्रोजेक्ट टेकअप किया जाए। एक 75% जो रिजर्वेशन जो आपका ड्रीम कह सकते हैं था, उस पर रोक लगा दी, स्टे होगी, उसको क्या करेंगे? कल हाईकोर्ट ने 2.5 मिनट के अंदर ये निर्णय दिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करता है, इसलिए इसको एक्सेप्ट करके स्टे कर दिया गया। आज हमने सुप्रीम कोर्ट में उसके विरुद्ध मेंशनिंग करी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसकी सुनवाई करी और उनने हमारी जो अपील थी मेंशनिंग की उसको एक्सेप्ट किया और सोमवार की इसकी सुनवाई रखी। हम तो हर प्रयास करेंगे कि हरियाणा के अधिकारों को सुरक्षित रख पाए, हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिल पाए और कई नए तथ्य भी कल से सामने आए कि ये जो अपीलें एसोसिएशंस द्वारा लगाई गई है, इन अपीलों के पीछे भी कई लोगों का पॉलिटिकल बैकग्राउंड इन्वॉल्व मिला है। मैं जल्द उसको भी पूरे को देख के समझ के आप लोगों के सामने लाने का भी काम करूँगा कि कौन कौन सी एसोसिएशन के साथ कौन कौन से पॉलिटिकल लोगों ने मिलकर हरियाणा के युवाओं का जो अधिकार मिलना चाहिए था उसके अंदर रोड़े डालने का काम किया, उसमें ब्रेक लगवाने का काम किया। हम तो पूरी तौर पर समर्पित हैं और समर्पित थे और रहेंगे कि हरियाणा प्रदेश में जो युवा का अधिकार है रोजगार में 75% का, वो प्रदेश के युवाओं को हम दिलवा। तो कौन लोग हैं पॉलिटिकल जो एसोसिएशन? आप रुक जाइए, जल्द मैंने एसोसिएशनों के साथ बैठक भी शुरू कर दी है। कल पानीपत की हैंडलूम एसोसिएशन के साथ है, 13 तारीख को गुड़गांव की एसोसिएशन के साथ है, 18 तारीख को बहादुरगढ़ की फुटवेयर एसोसिएशन के साथ है। मेरा प्रयास है कि प्रदेश की तमाम एसोसिएशंस जो आज इसके विरोध में गई है उनसे स्वयं चर्चा भी कर लो और चर्चा कर उनकी कोई अगर इच्छा है कि इसमें और कोई चेंजेस आने चाहिए तो उनसे विचार कर हमने पहले भी करे, आगे भी हम कर सकते हैं। मगर जहाँ अनस्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर की बात है, वहाँ तो लोकल एम्प्लॉयमेंट हर तरह से लाभदायी है। अभी मैंने सर्वे करवाया तो सोनीपत में एक फैक्ट्री मिली, जिस फैक्ट्री में 90% जूते बनाने की फैक्ट्री है। हरियाणा के ही लोग जूते बनाने का काम कर रहे हैं, खास तौर पर महिलाएं। और अगर इस तरह से उद्योग जगत में लोकल एम्प्लॉयमेंट लाभदायी है तो फिर कई लोगों की गलतफहमी और कई लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड है जो इसको रोकना चाहते हैं। पंचायत चुनाव लॉन्ग पेंडिंग, सितंबर की तारीख माननीय हाईकोर्ट ने दी है। अर्ली हियरिंग की पिटीशन हम फाइल करेंगे कि जल्द उस पर फैसला करें। किसान आंदोलन दोबारा फिर प्रदर्शन करने लगा। अभी तो चुनाव लड़ने दो, अभी तो पंजाब में व्यस्त है आंदोलन। हरियाणा के युवाओं को जननायक लाइब्रेरी कब से मिल रही है सर? ऑलरेडी 40 लाइब्रेरी पूरे प्रदेश में बन चुकी हैं। उसका प्राथमिक मॉडल जल्द आपको नरवाना के अंदर हम देने का काम करेंगे और उसका एक मास्टर मॉडल जहां मैं बैठा हूं कृषिंदु, इसकी धरा पर भी हम देंगे, जहां मैं ये मानता हूं कि आसपास के 40 गांव के एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में अगले 2 से 4 महीने के बीच में कंप्लीट होकर समर्पित हम करने का काम करेंगे। सर, साइबर चौपाल की आपने शुरुआत की है, नए लोगों से जुड़ते हो फेसबुक के माध्यम से, किस तरह के भाई तू नया है, मैं तो 7 साल से शुरुआत करे बैठा। उचाना हलके के गांव करसिंधु में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने एक कार्यक्रम में शिरकत की और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का ग्रामवासियों द्वारा व कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत जोरदार से किया गया। साथ के साथ जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। अपने संबोधन में दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा उचाना के गांव गेंडाखेड़ा को भी गोद लेने की बात कही। वह उचाना को एक मॉडल सिटी के रूप में बनाने की बात कही। सहयोगी विशाल के साथ दीपक कुमार, भारत न्यूज़, उचाना।